एक गांव में एक सिद्ध पुरुष महान संत रहा करते थे। वह अपनी नित्य की पूजा पाठ में मग्न रहते हैं, अनुष्ठान किया करते हैं। एक दिन उस गांव में ढोल नगाड़े बैंड बाजों की आवाज आने लगी और महात्मा को लगा, संत जी को लगा कि ये बाजा कहाँ बज रहा है, चलो चल के देखते हैं कारण क्या है। तो महात्मा उसी दिशा में जाने लगे तो वह आवाज राजा के राजमहलों से आ रही थी और उस संत ने जाकर के राजन से पूछा कि राजन, ये कौन सा प्रसंग हो रहा है? ऐसा कौन सा प्रसंग है जो बाजे बजाए जा रहे हैं? तब राजा ने कहा कि महात्मन, मेरी पुत्री की शादी है, उसी के शादी के उपलक्ष्य में यह बाजे बजाए जा रहे हैं। इतना कहकर के राजा ने स्वयं की पुत्री को बुलाया और बुलाकर के संत जी को प्रणाम करने को कहा। और जब राजा की पुत्री आई, संत जी को प्रणाम किया, पर संत जी ने राजा की पुत्री के खाली नख को देखा, पैरों के नख को देखा और संत ने कहा कि राजन, ये शादी रोक दो। तो राजा ने पूछा, महाराज ऐसा क्यों? तब संत ने कहा कि राजन, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि ये शादी आप इससे मत करो और आपकी पुत्री की शादी आप मेरे साथ में कर दो। पहले तो राजा विचार में पड़ गए कि ये तो संत हैं, सिद्ध पुरुष हैं, महान पुरुष हैं और ये शादी के लिए बोल रहे हैं। अब राजा इतना विचार कर रहा है कि एक संत ने कहा है और इसमें भी वो सिद्धि, उनकी सिद्धियां वहां पे प्रचलित थी। उस गांव में, बल्कि गांव के बाहर भी सब लोग उनको सिद्ध पुरुष के नाम से ही जाना जाया करते थे। तो राजा विचार में पड़ गया। फिर कहा कि महाराज, क्योंकि संत को मना भी तो नहीं कर सकते, इसलिए राजा ने विचार किया कि महाराज, मेरी छोटी सी एक शर्त है, उस शर्त को पूर्ण कर सको तो मैं अपनी कन्या की शादी आपके साथ में करा दूंगा। तब संत ने कहा, आपकी कौन सी शर्त है? इतने में राजा महल में गया और महल में से 2 बहुमूल्य हीरे लेकर के आया, वो भी गेंद के बराबर बड़े बड़े 2 हीरे लाया और कहा क्या महाराज, अगर आप ऐसे ही 108 हीरों की माला ला करके मुझे अर्पण करो तो मैं अपनी कन्या की शादी आपके साथ कर सकता हूं। महात्मा ने विचार किया और कहा कि लाओ, मुझे दो आपके हीरे, मैं लाता हूं। अब इतने में राजा विचार में पड़ गए कि महाराज जल्दी करना, क्योंकि मेरी पुत्री शादी के योग्य है, मैं शादी की समय को थोड़ा आगे बढ़ा सकता हूं, पर ज्यादा विलंब मत कर देना। इतना कहकर के महात्मा वह हीरे लेकर के चले गए।
और जाकर के समुद्र के किनारे कमंडल लेकर के कमंडल से समुद्र को खाली करने लगे। 3 दिन बीत गए पर संत जी को ना खाने की सुध है, ना पीने की सुध है, बस ना थकान लग रही है। प्रकृति डोलने लगी क्योंकि कमंडल से समुद्र को खाली कर रहे हैं संत। और उसमें तो सबको पता है इनके पास में अथाह शक्तियां है, सिद्धियों का भंडार है, फिर भी संत समुद्र को खाली करने लगे हैं। समुद्र देव घबरा गए और एक ब्राह्मण का रूप धारण करके वह संत जी के पास में आए और कहा, महात्मा ये क्या कर रहे हो? तब उन संत ने कहा कि मैं इस समुद्र को खाली कर रहा हूं। तो जो ब्राह्मण समुद्र देव ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे वह संत से पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप? समुद्र को खाली क्यों करना चाहते हो? और ये आपसे 1 दिन में 2 दिन में थोड़ी हो जाएगा। तब संत ने कहा कि मुझे भी कौन सी जल्दी है, आज नहीं तो कल लगा रहूंगा तो खाली हो ही जाएगा। इतना कहकर के समुद्र घबरा गया क्योंकि संत है, जिद कर ले, हट कर ले तो कौन सा काम नहीं कर सकता, ये तो हम भी जानते हैं। इसलिए समुद्र देव घबरा गए और कहा कि प्रभु आप ये खाली करना क्यों चाहते हो? आपको ऐसी कौन सी दुश्मनी है? तब संत ने कहा कि मेरी दुश्मनी कुछ नहीं है, पर मैंने सुना है कि समुद्र के पास में हीरे जवाहरात मोती बहुत खजाना रहता है, मुझे तो बस हीरे चाहिए 108। इतना कहकर के समुद्र देव ने एक बड़ी सी लहर प्रकट की और उस लहर के जरिए किनारे पर हीरे मोतियों का एक अंबार लगा दिया और कहा कि हे संत जी आपको जितने चाहिए ये इसमें से ले लो। संत ने वही जो राजा ने बड़े बड़े हीरे दिए थे उन्हीं प्रकार के उसमें से 108 हीरे निकाल करके और अपनी झोली में रख लिए। तब समुद्र देव ने कहा खाली इतना ही क्यों ले जा रहे हो, और भी ले लो। तो संत ने कहा कि मैं व्यर्थ का बोझ क्यों उठाऊं, मैं व्यर्थ का बोझ क्यों उठाऊं? अरे संग्रह करना है तो हम थोड़ी इसका संग्रह करेंगे, संग्रह करना है तो हम प्रभु श्री भगवान के नाम का संग्रह करेंगे। इतना कहकर के वह संत 108 हीरे लेकर के राज दरबार में आया और राजा को कहा कि राजन ये आपके 2 पहले वाले और 108 की ये माला आपको अर्पण, अब मेरी शादी कराओ। राजा ने विचार किया कि जो संत इतने सिद्धि रखते हैं अपने पास में, इतने अथाह नाम है, शक्तियां हैं, उनसे पुत्री की शादी कराने में भी कोई दोष नहीं है, पर इस बहाने से मेरा एक कांटा और है जो वह निकल जाए तो अच्छी बात है। तब राजा ने कहा कि संत जी मेरा एक छोटा सा काम और है, वह आप कर दीजिए तो पुत्री की शादी में आपके साथ में करवा दूंगी। महात्मा बोले कि और कौन सा काम बाकी है भाई, वह भी बता दो। तब राजा ने विचार किया कि पड़ोसी देश का जो राजा है वह मेरा शत्रु है और उसका एक ही पुत्र है, अगर उस पुत्र का सिर मंगा लूं तो उस राज्य में
कोई वारिसदार रहेगा नहीं और मेरा शत्रु खत्म हो जाएगा। इतना विचार करके संत से कहा कि महाराज जी, फलाना देश का जो राजा है, उस राजा के पुत्र का सिर जो कोई लाके मुझे दे तो मैं मेरी पुत्री की शादी उसके साथ करवा दूंगा। संत जी ने विचार किया, बस इतनी सी बात, अभी लाते, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इतना कहकर के संत जी वहां से चले गए और उस राज्य में पहुंचे, राजमहल में पहुंचे। राजमहल में जाकर के राजमाता से जाकर के मिले और स्वयं का परिचय दिया है तो राजमाता भी पहचान गई कि ये फलाने देश के सिद्ध महापुरुष हैं। उनको कौन नहीं जानता भाई, महान विभूतियों को सब पहचानते हैं। तब राजमाता ने संत के आने का कारण पूछा कि आप किस कारण से आए हो, वह बता दीजिए, मैं आपके किस काम आ सकती हूं। तब संत जी ने कहा कि महारानी, मैं फलाना देश से आया हुआ संत हूं और मुझे आपके पुत्र का सिर चाहिए। अब एक तो अतिथि है, दूसरा संत है, महापुरुष है, और संतों की सेवा करना तो कौन चुकेगा। इधर राजमाता ने विचार किया कि जो मैं संत की बात ना मानूं तो भी अनर्थ हो जाएगा। अगर उन्होंने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया तो भी मेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। और यह तो महापुरुष हैं, सिद्ध पुरुष हैं, जो इनकी बात मान लूंगी तो शायद मेरा राज्य बचा रहेगा। तब राजमाता ने कहा कि प्रभु, आप मेरे एक ही एक पुत्र के हाथ सिर मांगने के लिए आए हो, पर मैं तो ये कहती हूं महात्मन के सिर तो क्या, मैं पूरा ही पूरा पुत्र ही आपको अर्पण कर देती हूं। तो राजमाता ने अपने पुत्र को बुलाया और संत से कहा कि ये पूरा पूरा पुत्र ही आप ले जाओ, सर ले जाने से क्या बात है। महात्मा ने कहा यह भी बात सही है, राजा ने सिर मांगा है ना कि कुछ और, मैं तो पूरा पूरा पुत्र ही ले जाके दे दूंगा, उसको जो करना होगा कर लेगा। इतना कहकर के राजकुमार को लेकर के राजा के दरबार में आया और राजा से कहा कि राजन, तुमने तो खाली सिर मांगा था, मैं पूरा पूरा पुत्र ले आया हूं, ये लो आप अपना पुत्र, आपको इसके साथ में जो करना है करना। राजा तो सोच में पड़ गए कि नहीं, अब तो संत के साथ में पुत्री की शादी कर देते हैं। तब उस संत ने कहा कि राजन, अब देर मत करो, बुलाओ अपनी पुत्री को और शहनाइयां बजवाना चालू कर दो। राजन ने अपने स्वयं की पुत्री को बुलाया। फिर संत जी ने फिर से वही पैरों की तरफ, नख की तरफ देखा और देख करके कहा कि राजन, उस पुत्र को भी इसकी बगल में खड़े करो। जो राजकुमार को लेकर के आए थे वह भी पुत्री की बगल में खड़ा किए, एक नख से लेकर के सिर तक संत ने दोनों को देखा और कहा कि राजन, हम तो बैरागी हैं, हमारा योग कहाँ, पर अगर जोड़ी देखनी है तो सुंदर जोड़ी तो ये लग रही है, तुम इन दोनों की शादी कर दो। इससे होगा ये कि तुम्हारा एक तो शत्रुता मिट जाएगी
दूसरी तुम्हारी पुत्री उस परिवार में जाकर के सुखी पा जाएगी। राजा ने बड़े ही प्रेम से राजकुमार और स्वयं की कन्या की शादी कर दी। इसलिए कहते हैं कि संत कहते क्या है, क्या करते हैं, उनके आचरण, उनकी बातों को अगर हम स्वीकार करें तो भी हमारा कल्याण है। क्या करते हैं उनकी लीला तो वही जाने।